और अफरा तफरी का माहौल था वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं बल्कि हमारे वीवीआईपी कल्चर की देन थी। और यह सब हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां उद्घाटन के लिए आना था। सुरक्षा का ऐसा हवा बनाया गया कि जिस हॉल में हजारों लोग इस समिट को अटेंड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे, उस पूरे हॉल को खाली करवा दिया गया। सोचिए, नए भारत के वो युवा टेक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर लाखों रुपए के स्टॉल खरीदे थे ताकि दुनिया को अपना हुनर दिखा सकें, उन्हें वहां से चलता कर दिया गया। बिना यह सोचे कि जिस स्टार्टअप इंडिया का हम ढिंढोरा पीटते हैं उसी की नींव हम अपने हाथों से खोद रहे हैं। इतनी टाइट सुरक्षा कि आप अपनी पानी की बोतल या गाड़ी की चाबी अंदर नहीं ले जा सकते। यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत आए हुए हैं। वो मुंबई की सड़कों पर आम जनता के बीच बिना किसी तामझाम के जॉगिंग कर रहे हैं। ना कि कोई ट्रैफिक रोका गया, ना सड़कें सूनी करवाई गईं और ना ही जनता को कोई परेशानी हुई। एक विदेशी राष्ट्रपति हमारे देश की सड़कों पर इतना निर्भीक होकर घूम सकता है, इतना सुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री जब अपने ही लोगों के बीच अपनी ही राजधानी में एक कार्यक्रम में आते हैं तो पूरा हॉल खाली करवा दिया जाता है। क्या उन्हें अपने ही देश के लोगों से डर लगता है या फिर उन्हें अपनी ही सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? यह कैसा विश्वगुरु बनने का सपना है जहां राजा को अपनी प्रजा के बीच जाने के लिए किलेबंदी करनी पड़ती है। और जब लोगों को हॉल से सिक्योरिटी के नाम पर बाहर निकाला जा रहा था, तब जिन लोगों ने अपना स्टॉल लाखों रुपए देकर लगाया था उन्हें भी अपना सामान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उन्हें लगा कि सिक्योरिटी है तो सामान सुरक्षित रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामान चोरी हो जाएगा। बंगलुरु के धनंजय यादव जो नियो सैपियन के फाउंडर हैं, बेचारे अपना AI वियरेबल डिवाइस दुनिया को दिखाने आए थे। सिक्योरिटी वालों ने कहा, सर PM साहब आ रहे हैं, आप बाहर जाइए, सामान की जिम्मेदारी हमारी। ये बेचारे बाहर गए और मोदी जी के फोटोशूट और तामझाम के बाद जब 6 घंटे बाद उन्हें वापस हॉल में एंट्री मिली तो उनके स्टॉल से उनके गैजेट साफ हो चुके थे। वहाँ रे डिजिटल इंडिया, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ चोर पूरा स्टॉल साफ कर गए। धनंजय भाई पुलिस के पास गए तो पता चला कि वहाँ के CCTV भी शायद मोदी जी के फोटोशूट पर थे, जिस वजह से पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पाई। और इस समिट में आत्मनिर्भरता का मजाक तो तब बना जब हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो IT मिनिस्टर भी हैं और इस समिट की देखरेख और सुरक्षा व्यवस्था इनके मंत्रालय के अंतर्गत ही है, उन्होंने समिट की एक वीडियो शेयर किया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक रोबोट डॉग को भारत का सॉवरेन मॉडल बताकर खूब तालियां बटोरी। लगा कि वहां क्या इनोवेशन है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। जनता ने तुरंत पकड़ लिया कि जिस रोबोट डॉग को ओरियन बताकर पेश किया जा रहा है वो असल में चीन की कंपनी यूनिट्री का बनाया रोबोट है, जो इंटरनेट पर 2.5 से 3 लाख रुपए का मिलता है, पर यूनिवर्सिटी ने इसे 2.5 करोड़ का बताया और मेड इन चाइना का टैग हटाकर अपना स्टिकर चिपका दिया और हो गया मेक इन इंडिया। जब पोल खुली तो फजीयत हुई तो यूनिवर्सिटी ने भी ट्विटर पर एक गोलमोल सफाई देकर पल्ला झाड़ लिया कि हम तो बस उससे सीख रहे थे। अरे भाई, सीखने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकना जरूरी था क्या? जिस मंच से हम दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाने चले थे, वहां चीनी माल को अपना बताकर हमने अपनी ही साख पर बट्टा लगा दिया। व्यवस्था का हाल तो यह है कि डिजिटल इंडिया के इस सबसे बड़े इवेंट में इंटरनेट ही गायब था। डेमो फेल हो रहे थे और खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए कैश मांगा जा रहा था। जिस मंत्री जी के कंधों पर इस आयोजन की जिम्मेदारी थी, वो शायद रील बनाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें यह दिखाई ही नहीं दिया कि बाहर हजारों डेलीगेट्स और छात्र धूप में घंटों से लाइन में खड़े थे। मिस मैनेजमेंट का आलम यह था कि रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद लोगों को घंटों तक अंदर घुसने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। कुल मिलाकर यह समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कम और रियल इनकन्वीनियंस यानी कि अवस्था का ज्यादा बन गया। जहां विदेशी मेहमान सादगी से सड़कों पर दिल जीत रहे हैं, वहीं हम अपनी ही जनता को अपनी झूठी शान और VVIP प्रोटोकॉल के नीचे कुचल रहे हैं। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, यह जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।